बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे काफ़ी मुसलमान भाई हमें इस्लाम से रिलेटेड सवालात करते रहते हैं। उनमें काफ़ी सवालात सलातुत तस्बीह से रिलेटेड होते हैं कि सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ना सिखाया था और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने की ताकीद फरमाई थी। सलातुत तस्बीह नमाज की बहुत सारी फजीलतें हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने से हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसे गुनाह जो आप जानबूझकर करते हैं और अनजाने में भी करते हैं, ऐसे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसे गुनाह जो आप अकेले में करते हैं या सबके सामने करते हैं, सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए सलातुत तस्बीह की नमाज हम सभी मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलातुत तस्बीह की नमाज दिन में एक मरतबा पढ़ना चाहिए। अगर दिन में एक मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हफ्ते में एक मरतबा भी पढ़ना मुश्किल है तो कम से कम महीने में एक मरतबा पढ़ना चाहिए। और अगर आप महीने में भी एक मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम साल में एक मरतबा सलातुत तस्बीह की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप सलातुत तस्बीह की नमाज साल में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये हदीस पाक का मफहूम है। इसीलिए हम सभी मुसलमानों को सलातुत तस्बीह की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। कम से कम जो है हफ्ते में एक मरतबा, जुमा के दिन या फिर किसी भी दिन जब आप फ्री हो, 20 से 25 मिनट लगते हैं सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने के लिए। हम सभी मुसलमानों की एक आदत होती है, हम सभी इंसानों की एक आदत होती है कि हम नमाज से हमेशा दूर भागते रहते हैं और जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हमें अल्लाह याद आ जाता है और हम सजदे में गिर जाते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि कम से कम हमारे अंदर इतना तो ईमान मौजूद है कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो कम से कम उस वक्त हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं और नमाज पढ़ने लगते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ें। सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने से घर में बरकत आती है, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है, परेशानियां टल जाती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां टल जाती हैं। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ, अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल में उस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। हम सब के दिलों में नमाज की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं कि सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से वजू करके आपको मुसल्ले पर खड़ा हो जाना है। नियत करने का तरीका यह है दोस्तों कि सबसे पहले आप दिल में इरादा कर ले तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़बान से भी नियत करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से नियत करना है कि मैं 4 रकात नफिल सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस तरीके से आपको नियत कर लेना है। और आपको दोस्तों ये बात जहन में रखना है कि सलातुत तस्बीह की नमाज में सुव्वम कलमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। वो किस तरह पढ़ते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथों को कानों तक उठाकर बांध लेना है। उसके बाद आपको सना पढ़ना है, यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ लेने के बाद आपको 15 मरतबा सुवम कलमा पढ़ना है, यानी कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ लेना है, 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको तऊज़ तस्मिया यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है।
उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, जो कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सूरह फातिहा किसको बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको सूरह फातिहा कहते हैं। सूरह फातिहा पढ़ लेना है। सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा यानी कि कुरान की कोई भी सूरा पढ़ लेनी है, जो कि हम आम तौर पर जो है सुन्नतों में फर्ज नमाजों में पढ़ते हैं। उसी तरीके से आपको कोई भी ज़म्मे सूरा यानी कि कोई भी कुरान की सूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सुवम कलमा 10 मरतबा पढ़ना है। याद रखिए कि सना के बाद 15 मरतबा, उसके बाद ज़म्मे सूरा के बाद 10 मरतबा। उसके बाद जब आप रुकू में जाओगे तो रुकू में तस्बीह पढ़ लेना है आपको। सबसे पहले रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपको 10 मरतबा सुवम कलमा पढ़ना है। उसके बाद तस्मिया यानी कि समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको 10 मरतबा फिर से सुवम कलमा पढ़ना है। उसके बाद आपको सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फिर से 10 मरतबा सुवम कलमा पढ़ना है। उसके बाद जलसे में बैठकर फिर से 10 मरतबा आपको सुवम कलमा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा सजदा करना है। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर से 10 मरतबा सुवम कलमा पढ़ना है। इस तरीके से एक रकात में आप 75 मरतबा सुवम कलमा पढ़ लेंगे। आपको पूरी नमाज में 300 मरतबा सुवम कलमा पढ़ना है। जब आप सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा, ज़म्मे सूरा पढ़ने के बाद 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, इसी तरीके से तस्मिया में 10 मरतबा, सजदे में 10 मरतबा, जलसे में 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, एक रकात में 75 मरतबा। इसी तरीके से आपको खड़े हो जाना है और दूसरी रकात भी उसी तरीके से कंप्लीट करना है। यानी कि दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा आपको सुवम कलमा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 मरतबा सुवम कलमा पढ़ना है। इसी तरीके से आपको दूसरी रकात कंप्लीट करना है। दूसरी रकात में जब आप अत्तहियात पर बैठेंगे तो आपको अत्तहियात पढ़ने के बाद सीधा खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद आपको पहले की 2 रकातों की तरह दूसरी रकात भी कंप्लीट कर लेना है। दूसरी रकात में जब आप अत्तहियात में बैठेंगे तो आपको अत्तहियात पढ़कर सीधा खड़े हो जाना है और आपको बाकी की 2 रकातें भी पिछली 2 रकातों की तरह कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से आपको टोटल 4 रकात में 300 मरतबा सुवम कलमा पढ़ लेना है। आपकी सलातुत तस्बीह की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तरीका था सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि सलातुत तस्बीह की नमाज कम से कम दिन में 1 मरतबा पढ़े या कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा, जुमा के दिन या फिर आपको जिस दिन टाइम मिलता हो, संडे के दिन या फिर आपका कोई खास दिन हो जिस दिन आपको छुट्टी मिलती हो या आप फ्री रहते हो, उस दिन सलातुत तस्बीह की नमाज जरूर पढ़ें। अगर आप हफ्ते में 1 मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम महीने में 1 मरतबा या फिर साल में 1 मरतबा जरूर पढ़ें। आम तौर पर लोग साल में 1 मरतबा रमजान में या फिर शबे कदर में या शबे बारात में, इसी तरीके से मुबारक रातों में सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने का एहतमाम करते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि किसी खास वक्त का इंतजार ना करें। अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको वक्त मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ने में 20 से 25 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का वक्त लगता है। तो सलातुत तस्बीह की नमाज जरूर पढ़े। इसमें बहुत सारी बरकतें हैं, इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह आपको काफी फायदा नजर आएगा। इसीलिए सलातुत तस्बीह की नमाज जरूर पढ़े। और अगर आपके किसी दोस्त को सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना नहीं आता हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। और अगर आप भी इस्लाम से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में आपको कोई नॉलेज चाहिए, आपके जहन में इस्लाम से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आपके सवाल पर हम एक कंप्लीट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।